अनाउंस करना भूल गया था। आई एम सो प्राउड कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम और मेरे साथ में मेरे भाई रवि किशन जी मेरा साथ दे रहे हैं इस प्रहार में। अभी रवि जी ने परसों ही हमारी बात हो गई, सब हो गया, उन्होंने हाँ कर दिया हमारे साथ। ये है एक वो और एक ये, क्योंकि उसने कैरियर मेरे साथ में शुरू किया था हिंदी से लेके भोजपुरी से, तो स्टार्ट कर रहे वापस हमारे साथ, हमारा साथ दे रहे। वो अभी है नहीं, हैदराबाद गए, वो नेक्स्ट टाइम आएंगे। बाकी उन्होंने सब फोटोज भेज दिए, ये आपके सामने पेश किए। थैंक यू, धन्यवाद। इतने सारे लोग साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और पूरा मीडिया फोर्स भी यहाँ पर है, क्योंकि फुल फोर्स के साथ आए, क्योंकि ये पुलिस फोर्स पे है आपकी जो मूवी है। और जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर बहुत बड़े अजीम हस्ती भी तशरीफ ला चुके हैं। मिस्टर प्रकाश धोबे, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश शेट्टी, शेरगांव, पुणे, वेलकम सर। एंड साथ में सपना लालचंदाना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभी वक्त आ गया है, जैसे इन्होंने इशारा किया है, थोड़ा सा एक प्यारा सा भेंट है एसबीएन टीम की तरफ से, जो बुके है, तोहफा है, ये इन जितने भी टीम मेंबर्स हैं यहाँ पर उनको पेश करते हैं। मैं सर चाहूंगा आप थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए, अपने शुभ हाथों से कुछ प्यारा सा भेंट और कुछ चंद बातें भी शेयर करें जी। अभी लेटर ऑन अभी बहुत सारे लोग ट्रैफिक जैम में भी फंसे हैं और रिबन कटिंग ओपनिंग है। अच्छा, उनके आने के बाद जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर राहुल जी कहाँ है सर? आप राहुल कपूर जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। श्वेता तिवारी जी, संगीता जी, इनको मैं जानता हूँ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लवली एक्ट्रेस। सपना गोयल जी, आपका स्वागत है। ऋतिक दिल्ली से आए हुए हैं, क्या बात है, यू लुक लाइक ऋतिक रोशन। और सर, और मैं भी आया हूं। थैंक यू गाइस। अभी मैं मेरे ख्याल से और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अभी इन्होंने कहा, जो हमारे फिल्म के जो हीरो हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आप ऐसे कुछ मिमिक्री कर लो, है ना, कुछ एक्टर की आवाज। और मैं, आर यू रेडी गाइस? और हमारे जो क्राइम पेट्रोल के, क्या बात है, सैल्यूट सर, फुल फोर्स के साथ, क्या बात है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, अच्छा ये बोलते हैं हीरो से नहीं, पहले इनसे शुरुआत करते हैं। आपने पहले भी काम किया ना मूवी में, तो थोड़ा सा ये इनकी फरमाइश है, सामने जो बैठे हैं। कितने आदमी थे, एक्टर आए, उनको बुलाते हैं, ये खुद बुलाएंगे तो बहुत मजा आएगा। तो गुलशन और टीपी शुक्ला जी, कहाँ हैं आप? हमारी सारी टीम को, एसबीएन पिक्चर्स को और पूरी टीम को मेरे तहे दिल से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फिल्म बहुत ज्यादा हिट हो, तरक्की करें, आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारा शो भी देखते हैं। थैंक यू सर। अभी हम लोग सेफ फील कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखिए इतने अच्छे अच्छे लोग आए, बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारे शुभकामनाएं। आओ, म्युनिसिपालिटी गाड़ी और उठा के लेंगे, पीछे गुलशन करो, आ गया गुल्लू। अब सारा शक्ति का बोल है, यहाँ पे आ गया, मैं साले को नहीं छोड़ूंगा। प्रहार टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मिठाई खाओ। थैंक यू।
आइए आप आइए और अब के शुभ अवसर पर हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। जो हमारे जो खास मेहमान जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो तशरीफ ला चुके हैं। उनका तहे दिल से दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। और इस सेलिब्रेशन का आपने एक पहलू देखा, दूसरा पहलू की तरफ बढ़ते हैं। और जितने भी लोग आए यहाँ पर SPN पिक्चर्स टीम की तरफ से उनका सत्कार करते हैं। Here we go at the grand celebration of movie Prahar. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know. बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी टीम वालों को, परिवार वालों को। और ये पुलिस फोर्स के लिए जो मूवी का बैकग्राउंड है, मिस्टर गौरव आपके लिए कॉल है, जहाँ कहीं भी हो तुरंत यहाँ पे आ जाए। जो वक्त निकाल कर आए ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जो वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर में इनका हम सत्कार करेंगे। बहुत पिछले सबसे पहले आप लोग ये बताइए, प्रहार भोजपुरी फिल्म के मोल पे आप लोग आए हुए हो, कुछ कहना चाहोगे आप? अपन बोलना है ना, तुम बोलो। प्रकाश देवड़े जी जो हमारे एक्स MLC है, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। कीर्तिकर साहब के साथ उन्होंने काम किया है और उनकी ज़्यादा पहचान इसलिए है कि उन्होंने प्रति शिरडी बनाई है उनका जो पूना में, और बहुत लाखों भाविक वहाँ पे आते हैं और साईं बाबा की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो वो जो जब बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है। और गजानन कीर्तिकर साहब तो आप जानते हो MP तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। और जबकि मैं एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम का पोर्टफोलियो संभालते हैं, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये जो प्रहार फिल्म बन रही है उसमें बैकग्राउंड में भी पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है जिसके लाइफ पे ये फिल्म बन रही है। तो एक कोइंसिडेंस भी है कि इस फिल्म के मुहूर्त पे मैं आ रहा हूँ। और मैंने तो एक भी भोजपुरी फिल्म आज तक नहीं देखी, लेकिन जितनी सेवा साईं बाबा की प्रकाश देवड़े साहब करते हैं उतनी ही रूपल लाल चंदानी जी करती है, जो उनकी रूपल नहीं मैं बोलता हूँ, मुझे मालूम है। लाल चंदानी जी भी उतनी ही साईं बाबा की सेवा करती है जितनी प्रकाश देवड़े जी करते हैं। और उनकी जो लड़की है डिम्पल, वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही है और उसमें वो मेन एक्ट्रेस की रोल भी कर रही है। तो ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इस फैमिली को मिले, उनको डिम्पल को आशीर्वाद दे।
और फिर दिनेश केसवानी जो है वो इस फिल्म के हीरो भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो 3 प्रोड्यूसर इसमें उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें दिनेश केसवानी जी है, डिम्पल लालचंदानी है, रजनी मेहता जी है। और दिनेश केसवानी जैसे इसमें काम कर रहे हैं वैसे ही फेमस एक्टर रवि किशन जी भी इसमें काम कर रहे हैं, रजनी मेहता काम कर रहे हैं। तो मैं और इसके जो प्रोड्यूसर है दिग्दर्शक है वो पप्पू खन्ना जी है। पप्पू खन्ना जी तो माने हुए आर्ट डायरेक्टर है, डांस डायरेक्टर है, जिसको आजकल कोरियोग्राफर बोला जाता है। और उन्होंने बड़े बड़े एक्टरों को नचाया है। तो ये हमारी छोटी सी जो लड़की जैसी है तो उसको भी आपका आशीर्वाद मिले और उसको अच्छी तरह से नचाइए, मतलब वो एक स्टैंडर्ड डांस हो। क्योंकि मैंने तो फिल्म नहीं देखी हुई, लेकिन मैं एक साईं बाबा का भक्त हूँ। और जब मैं किसी प्रोग्राम के लिए आता हूँ, हमारे MP साहब जो हमसे बहुत बड़े नेता भी हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, और उनका भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। मैं ऐसे समझता हूँ कि ये दुगना उसको आप बोल सकते हैं कि दुगनी खुशी है कि हम लोग यहाँ पे आ सके। और ये जो नया अभी पेयर बन रहा है, इसमें 2 हीरो भी है, एक सीनियर एक्टर भी है। तो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी चले खन्ना जी, और जैसे आपने अच्छी कोरियोग्राफी की है उसी तरह से आपकी खुद की भाषा में आप अच्छा अच्छी एक फिल्म बनाएंगे। और इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। धन्यवाद। होम मिनिस्टर केसरगिल जी ने मानना जाता है उसको तो मैं समर्थन करता हूँ। प्रकाश देवले जी को जिक्र किया उन्होंने, मेरे साथ थे, हम लोग काम करते थे शिवसेना में। ये आमदार भी थे, मैं भी आमदार मंत्री था। और मुझे प्रकाश जी के बारे में ज़्यादा आकर्षण और ये सपना जी के बारे में कि ये बहुत बड़ा शिरडी का जो मंदिर बनाया है पुणे में, और भाविकों को शिरडी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत प्रभावशाली ऐसा मंदिर जहाँ आशीर्वाद अच्छा मिलता है, इसलिए मैं उसको चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। आज उनकी बेटी डिम्पल लालचंदानी, इसने ये पिक्चर के लिए उसका रोल जो है प्रोड्यूसर है, और उसके साथ ही साथ पप्पू खन्ना जैसे बुजुर्ग लोग निर्देशक डायरेक्टर है, और कलाकार में दिनेश केसवानी, रवि किशन, रजनी मेहता, निर्माता है दिनेश केसवानी, डिम्पल लालचंदानी, रजनी मेहता, और डिम्पल के पीछे उनके पेरेंट्स प्रकाश और रश्मि जी हमारे दोनों दोस्त हैं, जिसको मैं यहाँ आशीर्वाद देने आया हूँ। ये जो पिक्चर जो है प्रहार, इसकी थीम जो मैंने समझा के लिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले पुलिस अफसर और पुलिस स्टाफ, उनका काम करने का तरीका क्या रहता है, वो कैसे समाज के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, कैसे क्रिमिनल को अटकाव कर सकते हैं, ये सब भोजपुरी पिक्चर में आपने बताया होगा। मुझे मालूम है कि उसमें भ्रष्ट इंस्पेक्टर दिखाया कि झगड़ने वाला, लड़ने वाला, गुंजार इंस्पेक्टर दिखाया, तो इसका प्रभाव समाज के ऊपर असर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की पुलिस और अन्य राज्य की पुलिस, उसमें बहुत फर्क है। यहाँ की जो पुलिस कर्मी जो है, पुलिस अफसर है, और उनकी नीतियाँ है वो साफ रहती है, झुंझार रहते हैं, और निपटारा जो केस का अच्छी ढंग से करते हैं। लेकिन बाहर देश का मैं, यानी आंध्र प्रदेश का नाम मैं इधर नहीं लेना चाहता हूँ, उनको बुरा लगेगा, लेकिन हमारी महाराष्ट्र पुलिस के तुलना में उनका कामकाज अच्छा नहीं चलता है।
इतना ही मैं आज यहाँ जिक्र करता हूँ। मैं ये बेटी को, सभी आपके टीम को यहाँ आशीर्वाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। ये मुहूर्त के समय मैं समझता हूँ कि ये भोजपुरी आज मुंबई शहर में इतनी जोर से चलेगी। ये प्रहार में बीच में भोजपुरी कोई कथा, भोजपुरी की नाच, ये भी शायद होगा। अगर नहीं होगा तो डालने दो। आप जैसे बुजुर्ग जो है कोरियोग्राफर ये पिक्चर का इस्तेमाल करें। और मेरे तरफ से और शिवसेना के तरफ से, हमारे उद्धव ठाकरे के तरफ से मैं इस पिक्चर को शुभाशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखो, आज एक बड़ा इत्तेफाक है। ये प्रहार भोजपुरी फिल्म, इसका निर्माण हो रहा है। वो फिल्म जो है वो पुलिस पे है, पुलिस ऑफिसर पे है। और इत्तेफाक से महाराष्ट्र के गृह मंत्री हमारे दीपक जी केसरकर यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा इत्तेफाक ये है कि भूतपूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के गजानन जी कीर्तिकर, अभी जो फॉर्मल एमपी है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो मतलब पुलिस का एक पूरा छाया इनके पीछे खड़ा हुआ है। जो कुछ उनको जरूरत होगी, हम सब लोग मिलके उनको पूरी मदद करेंगे। ये प्रहार, ये हमारे दिनेश केसवानी की दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म घात उन्होंने निर्माण की थी, तब भी मेरी बेटी डिम्पल उनके साथ में प्रोड्यूसर करके काम कर रही थी। आज भी वो प्रोड्यूसर करके सामने आई है। रजनी मेहता जी है, दिनेश केसवानी इसमें हीरो बने हैं, इसके साथ में और 3 हीरो हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये रवि किशन, ये फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। ये रवि किशन जी इस पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब इनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। और रजनी मेहता जी भी कर रही है। निर्देशक पप्पू खन्ना, ये लास्ट टाइम भी मैं उनको मिला था घात के चित्र मतलब निर्माण के लिए वक्त पे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हमारी सपना है, बाकी सब दिनेश का पूरा परिवार है यहाँ पे, और पूरे लास्ट टाइम की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इतना ही कहूँगा, तो दिनेश और तो इन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मेरे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे दीपक केसरकर जी आए हुए हैं, गजानन कीर्तिकर जी आए हुए हैं। इनसे बढ़कर और आशीर्वाद कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अध्यात्म के माने हुए हमारे दोस्त हैं। ये भले मिनिस्टर है, लेकिन एक बड़ा संत है, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। और गजानन कीर्तिकर ने तो अपने जीवन में संत कैसा होता है, ये उन्होंने अपने पूरे जीवन में संतपन बिताया है। तो अच्छे आदमियों का, अच्छे लोगों का आशीर्वाद मिलना, ये भी बड़ी भाग्य की बात है। दिनेश जी और डिम्पल, ये आपको ऐसा ही मौका मिले आगे चल के, और ऐसे ही आपकी तरक्की हो, आपके हाथ से अच्छे फिल्म बने और समाज को कुछ दिशा देने का काम ये चित्रपट करे। बुराइयों पे सचमुच प्रहार करे, और ऐसा प्रहार करे कि वो बुराइयां नष्ट हो। इतना मैं कह सकता हूँ। साईं बाबा को प्रार्थना करूंगा, इन दोनों को आशीर्वाद दे दो, सबका भला हो जाए और ये फिल्म अच्छी चले, धूम मचाए, बम्बई में भी धूम मचाए और पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए। धन्यवाद। प्रकाश देवले जी, हमारे गजानन कीर्ति साहब जी, सपना मैडम जो कि मेरी मदर है, मैं उनका दिल से एकदम बहुत शुक्रिया मानना चाहता हूं, क्योंकि एक जो मैं प्रहार मूवी बना रहा हूं, वो रिलेटेड टू सिस्टम है। एक पुलिस जो मतलब एक महाराष्ट्र पुलिस को एक अलग रूप दिया गया इसमें, और उस चीज में मेरे मुहूर्त में केसरकर साहब पधारे, प्रकाश देवले जी पधारे, गजानन जी पधारे, मैं बहुत खुश हुआ। मैम आप क्या कहना चाहिए?
मैं सबसे पहले तो गजानन सर, कीर्तिका सर और दादा और मम्मा को थैंक यू बोलूँगी कि वो लोग यहाँ पे आए मुझे ब्लेस करने के लिए। एंड मैं बस उनसे हमेशा यही कहूँगी कि मुझे ब्लेसिंग देवे कि मैं और आगे प्रोग्रेस करूँ अपनी लाइफ में। और दिनेश जी के साथ काम कर रही हूँ तो उनको भी बोलूँगी कि एक अच्छी टीम बने। थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे लोगों को जो यहाँ अतिथि आए हुए हैं, पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे लिए इतना समय निकाल कर यहाँ आए। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत कुछ है। और सेकंड मैं अपनी मूवी के लिए कहना चाहूँगी प्रहार, जो इस दुनिया में शायद एक मैसेज दे बहुत अच्छा कि आगे चल के लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ कि हम लोग जो इस मूवी में करना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं सिस्टम से रिलेटेड, वो चीज़ें उनके समझ में आए और वो उन चीज़ों को फॉलो करें, ये हम सबको बताना चाहते हैं। और जैसा कि आप बाकी मूवी जो हमारी बनेगी, एज एन प्रोड्यूसर मैं हूँ, फर्स्ट मूवी है मेरी। अभी तक तो मैं एज एन एक्ट्रेस कर रही थी, बट अभी मेरी फर्स्ट एज एन प्रोड्यूसर मूवी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड उस मूवी को लेकर के और सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द ये मूवी अपलोड जाए और रिलीज हो जाए। थैंक यू एवरीवन। और मैं इस फिल्म के जो लीड है मिस्टर दीपक केसवानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मिस्टर दीपक केसवानी साहब को ये सत्कार करें मोदी के साथ। दीपक जी प्लीज, ये प्यारा सा भेंट है टीवी की तरफ से दीपक केसवानी साहब, दीपक केसवानी साहब के लिए। और मिस्टर डिम्पल दलचानी से गुजारिश करता हूँ, डिम्पल जी हाँ जी, ये प्यारा सा और ये प्यारा सा भेज है। रविनंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भैया, प्रहार करने जा रहे हो आप, आज मुहूर्त किया गया है, बहुत बड़े बड़े लोग आए, मिनिस्टर्स आए, खुश तो आज बहुत हो गए। ये मेरी खुशकिस्मती है जो इतने बड़े बड़े लोग मिनिस्टर लोग आए, दिनेश जी के बुलावे पे सब लोग हैं। और मेरे को चांस दिया दिनेश जी ने एज ए डायरेक्टर। ये मेरी थर्ड पिक्चर है, मेरी हैट्रिक वाली पिक्चर है। इससे पहले तू जानो हमार और बाल गोपाल, अभी ये रहा। पप्पू भैया, आप बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर रहे हो, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को आपने नचाया है, क्या इस फिल्म को भी आप कोरियोग्राफी करोगे? डेफिनेट मैं कोरियोग्राफ तो पहला करूँगा जरूर, इसको छोड़ूंगा क्योंकि मेरा वो लाइफ मेरी जिंदगी वहाँ से ही है। मगर इसमें ज़्यादा एक्शन है, ऐसे मतलब पूरा पुलिस के ऊपर हम लोग बना रहे, पूरा फोर्स के ऊपर बना रहे। इसके स्टोरी पे सीटिंग चल रही मेरे साथ आज 1 महीने से, अभी और 1 महीना इसका सीटिंग चलेगी। रवि जी को सुना, रवि किशन को अपने साइन किए, तो रवि ने जैसे सब्जेक्ट सुना, मतलब पप्पू जी आप कर रहे हो तो मैं रेडी हूँ। मैं तो रवि किशन बोले नहीं कि 4 हीरो में मैं काम करूँगा, इसमें 4 हीरो में रवि किशन तैयार हुआ क्योंकि मैं करूँगा पप्पू जी आप करेंगे। और उन्होंने कैरियर मेरे साथ में स्टार्ट किया, पहली भोजपुरी, पहली हिंदी मेरे साथ में, इसलिए कोई भी आर्टिस्ट मेरे साथ बहुत जल्दी रेडी हुआ। आप आपको ये क्या लोकेशन होंगे, कहाँ शूट किया जाएगा, कितना शेड्यूल होगा? ये एक ही शेड्यूल में कंप्लीट करेंगे। ये पूरा झारखंड में हम लोग कर रहे हैं, पूरा उधर स्टार्ट टू फिनिश वहीं करेंगे। बॉम्बे में हमारा जो जितने पुलिस का है, बॉम्बे की पुलिस के, वो यहाँ बॉम्बे में करेंगे, ताकि पूरा झारखंड में, क्योंकि टास्क है इसमें, पूरा टास्क है पुलिस का। तो पहले भी प्रहार बनी हुई थी, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, नाना पाटेकर साहब की हिंदी फिल्म थी, क्या उस प्रहार और इस प्रहार में कुछ फर्क है? पता ही नहीं हमें उसकी स्टोरी क्या आई है, हमने अपनी फ्रेश स्टोरी बनाई है, क्योंकि वहाँ नक्सलाइट पे चल रहा है, सब गड़बड़ वहाँ ज़्यादा चल रही है, उसके ऊपर हम कैसे पुलिस कंट्रोल करते हैं, वो पुलिस उधर की गवर्नमेंट हमारी पुलिस को, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट वैसा है। बहुत एक्साइटेड हूँ और
इस वजह से कि अलग टाइप की कॉन्सेप्ट है। भोजपुरी में शायद ऐसा कॉन्सेप्ट में फिल्म नहीं बना अभी तक, और पप्पू जी ने सोचा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, और दिनेश जी ने और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूँ। कुछ बताया जाए या किरदार होगा इसमें? किरदार तो जो है अभी मैं आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी देख रहे हैं पोस्टर को किस तरह से सस्पेंस में रख के आउट किया गया है, तो किरदार को भी वैसे ही सस्पेंस में रखते हैं और उसको पिक्चर देख के आप समझ पाएंगे। नूरी मोहता इसमें आइटम गर्ल है या फिर कुछ आइटम गर्ल से आगे बढ़ के हीरोइन का भी कुछ रोल है? ये शायद आपको डायरेक्टर सर से पूछना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अगर मेरे पापा ही कोरियोग्राफर से हट के इस पर डायरेक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेटी भी आइटम से हट के हीरोइन का ही करेगी। क्यों, आप ही बताइए। डेफिनेट ये 4 हीरोइन में से एक हीरोइन है ये, और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पिक्चर में, ये पुलिस ऑफिसर ये भी। नूरी आपको नचाया बहुत होगा पप्पा ने, पप्पू जी ने, लेकिन अब डायरेक्ट करने जा रहे हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा, इसका थ्रिल अपना बहुत ज़्यादा अलग होगा। ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस है, क्योंकि डांसिंग क्या है वो मेरा फोटो है, वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन और उसमें सर के साथ मैंने असिस्टेंट भी किया हुआ था, तो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल था। बट मुझे लगता है इस बार मैं डांट खाऊंगी, क्योंकि डायलॉग्स कभी बोला नहीं, तो शायद पापा से डांट पड़ जाए मुझे। ऐसा नहीं है, आराम से। भैया पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी फिल्में पहले भी बनती रही है, तो आपकी फिल्म कैसे अलग होगी? हम कोशिश करेंगे कुछ अलग करने के लिए। हमारे राइटर रमेश मिश्रा जी, उनके साथ हम नए नए कुछ डायलॉग्स बैठ रहे हैं। अभी कल से लेके पूरा 1 महीने का हमारे पास टाइम है। हम ये सितंबर में जाएंगे, तो अभी 1 महीना हमारा होमवर्क यही चलते रहेगा, क्या करना है, कुछ नया ऑडियंस को देना है, क्योंकि आजकल सब कॉमन पिक्चर चल रही है, कुछ हम नया हटके। इसलिए मेरे को दिनेश जी ने डायरेक्टर लिए कि भाई ये नया डायरेक्टर रहेगा, कुछ नया काम करेगा, बस यही है। गौरव, पप्पू जी ने इससे पहले हम लोगों ने साथ में गाना किया है, और ये डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम उनके अंदर में काम कर रहा हूँ। और गाने में जितने कूल मैंने इनको देखा रहते हुए कि लगता ही नहीं है कि ये काम कर रहे हैं। हम लोग का क्या, वो गाना ऐसे ही यूँ निकल गया, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो अच्छा लग रहा है कि फिल्म भी यूँ निकल जाएगी, मुझे पता है, पता भी नहीं चलेगा कि फिल्म की शूटिंग हो गई। राहुल जी बोले, ऐसा बोले राहुल जी, आप पप्पू जी डायरेक्टर बने हैं, तीसरी फिल्म करने जा रहे हैं, शुभकामनाएं देना चाहोगे आप? जी ज़रूर, पप्पू जी तीसरी फिल्म कर रहे हैं, और इस फिल्म के लिए मेरी तरफ से इनको तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि पप्पू जी जिस तरह से कोरियोग्राफर हैं, जिस तरह के उन्होंने काम किया है, एज ए डायरेक्टर भी बहुत अच्छे साबित होंगे। पहले भी उन्होंने फिल्म की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे, और दर्शकों को इनकी फिल्म देखने का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मुहूर्त हुआ है, और फिल्म डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी। राहुल जी, मैंने कोरियोग्राफ करते हुए देखा है इन्हें आपकी फिल्म में, वो एक्सपीरियंस भी मैंने देखा, पप्पू जी का वो अंदाज देखा है। पप्पू जी को डायरेक्ट करते हुए देखना अपने आप में क्या थ्रिल नहीं होगा? जी, पप्पू जी चूँकि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी रीज़न ये है कि उनको 40-45 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो इस इंडस्ट्री में है, और वो हम लोगों के मार्गदर्शक भी रहे हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, गाना उन्होंने मेरी फिल्म में भी किया है, और भी बहुत सारी फिल्में करते रहते हैं। तो देखने का मज़ा ये आएगा कि पप्पू जी डायरेक्शन तो करते हैं, लेकिन अभी तक वो सिर्फ लोगों को नचाते थे, अब वो लोगों को रुलाएंगे, लोगों को हंसाएंगे, एक्शन कराएंगे, तो वो सब देखने का बहुत एक अलग ही आनंद आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। और ये बात केसवानी, दिनेश केसवानी's wife. I'm so proud of दिनेश, जो उनकी अब ये सब मूवीज आ रही है। ही इज़ रियली वर्कड हार्ड, एंड उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरी ये शुभकामनाएं दिनेश को और उसकी पूरी घाट टीम, पूरी प्रहार एंड घाट टीम दोनों को है, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज सक्सेस एंड फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विषय है इस फिल्म में और किस तरह किरदार निभा रहे हैं? प्रहार बेसिकली एक पुलिस स्टोरी है, जैसे कि आपने टाइटल पे पढ़ा भी है, और ये एक कंट्री के लिए पिक्चर है। आप ये नहीं कह सकते हो कि स्टेट के ऊपर पिक्चर है, बट एक कंट्री, एक हमारे सिस्टम में जो जब खराबी आती है तो सब पूरे स्टेट्स एक हो जाते हैं, तो उस पे ये स्टोरी है। तो
किस छवि को दिखाया गया, अच्छी छवि दिखाया गया है, बुरी छवि को दिखाया गया पुलिस के? देखिए, पुलिस की तो बहुत अच्छी छवि दिखाई गई है, जैसे कि हमारी महाराष्ट्र पुलिस ऐसे ही नंबर 1 में रहती है हमेशा, तो उनकी छवि थोड़ी अच्छी दिखाई गई है ज़्यादा। आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या किरदार है और कितने उत्साहित हैं इस फिल्म को लेकर? जी, जैसे कि मैं इस फिल्म में मेन लीड का कैरेक्टर कर रही हूँ इनके अपोजिट में, और मेरा एक किरदार बहुत ही अलग टाइप का है कि मैं एक सीधी भी हूँ, तेज भी हूँ, और कुछ एक सस्पेंस है जो मैं भी आपको बता नहीं सकती हूँ, बट बहुत ही अच्छा है। मतलब आप अगर उसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं बेसिकली। जैसे कि मैम दिनेश जी पुलिस इंस्पेक्टर और आप ग्लैमर लुक में, हाँ जी, तो पर्दे पे ये किस तरह से नोक झोंक होने वाला है? ये नोक झोंक तो जो है खट्टी मीठी रहेगी, और थोड़ा प्यार भी रहेगा एक दूसरे में, थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा ही रहेगा, और इसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सॉल्व भी करेंगे आगे जाकर, और उससे आपको समझ में आएगा कि हमारा मकसद जो है बेसिकली वो क्या है। मैम बात करें दिनेश जी के रियल लाइफ की, तो पर्दे की बात हो, पर्दे के बाहर दिनेश जी कैसे हैं? नॉर्मली वो अच्छे इंसान हैं, बहुत दिल से बहुत अच्छे हैं, लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं, और उनके साथ काम करने में शायद मुझे जितना पहले इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, शायद अब उससे ज़्यादा हो। पहले से काफ़ी लुक चेंज किया इन्होंने, बड़ी मेहनत की है आपने। एक्चुअली पहले वो प्रोड्यूसर थे, अभी वो एज एन हीरो आ रहे हैं, तो लुक चेंज करना तो बनता ही है। सर कितना पसीना बहाना पड़ा आपको ये नया लुक लेने में? कितना परसेंट? पसीना तो बहुत बहाना पड़ा है, क्योंकि क्या होता है, मैं आया जब मैंने मेरी पहली पिक्चर घात लॉन्च की, तो एक अलग चीज़ मेरी भोजपुरी जनता को देना चाहता था, और अब मैं आ रहा हूँ एज ए एक्टर, तो ऑफकोर्स मैं मेरी जनता को निराश नहीं करना चाहता हूँ। आज मेरी जनता ने हमारे सब भैया लोग को साथ दिया है, पवन भैया हो गए, केसारी हो गए, हमारे रवि जी जो मेरे सहमित्र है इस पिक्चर में भी, जैसा उन्हें प्यार दिया है, मैं अपनी जनता से वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे भी वो मौका दे कि वो मुझे इतना प्यार दे पाए, और मैं उनके सामने इतनी अच्छी तरह उसे प्रदर्शित कर पाऊँ इस पिक्चर को। बिल्कुल यही होता है कि उसकी जो जनता है वो उसे इतना ज़्यादा प्यार दे, इतना ज़्यादा सराहे कि वो आगे अपना एक नाम बना पाए, एक लेबल बना पाए। बस हमारी यही उम्मीद है कि हमें वो प्यार, वो विश्वास उनसे मिले, ताकि हमारा भी एक नाम हो, और उनकी तरह शायद हम भी एक स्टार बन जाएं। प्रहार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2018 में रिलीज होगी, समाव अराउंड मार्च अप्रैल में, और घात फिल्म कब तक देखते हैं? घात हम सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। रोलिंग बेटा दिखा कहीं, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? ओके, नहीं दिख रहा। मैं देव पांडे विद गौरव झा के साथ, मैं भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर देव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने हीरो गौरव झा के साथ फिल्म प्रहार के लॉन्चिंग पे आया हूँ, और हमारे निर्देशक हैं पप्पू खन्ना जी, जो कम से कम कई हजार गानों का उन्होंने कोरियोग्राफी किया हुआ है, और मेरी सारी फिल्म में पप्पू खन्ना जी कोरियोग्राफी करते हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने 1969 में जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था, उन्होंने बांग्ला फिल्म बनाई थी, और बहुत खुशी हो रही है कि आज वो एज ए डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं। इनकी तीसरी या चौथी फिल्म है एज ए डायरेक्टर, और मैं खुद डायरेक्टर हूं, और मेरी सारी फिल्मों की कोरियोग्राफी वो करते हैं, और मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये फिल्म प्रहार बहुत अच्छी बने, खूबसूरत बने, जनता जनार्दन के बीच तक जाए, और जितने मेरे हीरो हैं इस फिल्म के, जैसे आज मेरा हीरो मेरे साथ खड़ा है, इसको सफलता मिले, इसकी फिल्में चलें, और एक नया चीज़ मार्केट में आए, और लोग नया चीज़ देखें, और एक पब्लिक के ऊपर एक असली प्रहार हो, जो फिल्म का हमारा मैसेज होता है। उस मैसेज के बारे में मेरा हीरो गौरव झा बताएंगे। बिल्कुल, किरदार तो अभी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को पहले से लिख नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पप्पू जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और दिनेश जी इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है। एक अलग कॉन्सेप्ट पे है, पुलिस फोर्स के ऊपर है। कॉन्सेप्ट तो यही है, पुलिस फोर्स के ऊपर बन रही है फिल्म, और एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा भोजपुरी में दर्शकों को देखने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा, आप देख आइएगा, जब ये फिल्म बनती है, रिलीज होती है, तो जरूर इसको देखिए। और क्या मैं बोलूँ बताइए। और इस फिल्म के माध्यम से एक मैसेज जाएगा कि जब भी ये फिल्म बनेगी, और अगर अपराध को खत्म करना है, क्राइम को जीरो करना है, तो हमारी पुलिस, हमारी फोर्स, हमारा हिंदुस्तान की पुलिस अगर कमर कस ले, तो हम क्राइम को 0 सेकंड में
उसको ख़त्म किया जा सकता है। और आप अभी, हाँ वही मैं बोलने वाला था कि आपकी जो फिल्म आ रही है हम हिंदुस्तानी, जिसका पहले नाम था बाबरी मस्जिद, उसके बारे में बताइए। मेरी फिल्म बाबरी मस्जिद पिछले साल दिवाली में हमने उसके शूट किया था, और बाबरी मस्जिद जो है जब 25 साल पहले गिरी थी, उस समय एक लव स्टोरी का जन्म होता है, राम और जानसीन। तो हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की कहानी जो सदियों से सुनाई जाती रही है, हमने उसको पिरोने की कोशिश की। और बाबरी मस्जिद एक प्रेम कथा है जिसे हमने, हाँ उस फिल्म में जरूर मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण की बातें तो होंगी जरूर, लेकिन फिल्म बनने के बाद जब सेंसर बोर्ड में आई तो सेंसर बोर्ड ने उसे पूरी तरह से फिल्म को कंडम कर दिया, बैन कर दिया कि फिल्म आ ही नहीं सकती, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्शन लिया कि आपने इसे मंदिर निर्माण और मस्जिद निर्माण की बातें क्यों की हो। तो मैंने उनको एक ही क्वेश्चन किया कि जब मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण की बातें, पूरा चैनल एक इंटरनेशनल मुद्दा है बाबरी मस्जिद, जब सारे लोग मंदिर निर्माण और मस्जिद निर्माण की बातें करते हैं, तो मैं एक निर्देशक होते हुए अपनी फिल्म के अंदर क्यों नहीं बातें कर सकता हूँ। फिर आखिरी मुद्दा उनके सामने ये आया कि आप टाइटल चेंज कर दीजिए, तो मैंने टाइटल चेंज कर दिया। इन सब चीजों पे इस तरह से सेंसर को नहीं ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये एक फिल्म है और हम फिल्म के जरिए कुछ एक प्रेम कथा दिखा रहे हैं, एक लव स्टोरी। जैसे कई फिल्में दंगे पे बनी है, मुंबई जैसी फिल्में, कई कंट्रोवर्शियल फिल्म बनी है, तो ये उसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाला कोई बात नहीं है। एक ये फिल्म है, एक प्रेम कथा, जिसे अब हम हिंदुस्तानी करके रिलीज हो रही है 4 अगस्त को रिलीज हो रही है। आप इसे जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म। फिर आप देखेंगे इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जिससे हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा दिखाया गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम इंटरनेशनल मुद्दे बाबरी मस्जिद को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्यार 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 प्यार। धन्यवाद। देव पांडे, गौरव झा के साथ, मुंबई। फिलहाल तो मैं मुबारकबाद देने आई हूँ प्रहार को और इनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को, और मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी में इसी तरह से फिल्में बनती रहे, एक से एक अच्छी, और सभी नए कलाकारों को चांस मिले। हम जैसे कलाकार जो शुरुआती दौर से आज तक फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं एक्टिंग बहुत मायने रखती है। और मैं फिर से कहूँगी कि दोस्तों, मैं आपकी चहेती रितु पांडे, देखना न भूलिए मेरी फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, हम हिंदुस्तानी की बात करें तो दोस्तों हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान मेरा देश है और मुझे गर्व है। तो प्लीज़ आप अपने गर्व को गिरने मत दीजिए, दिखाइए, थिएटर में जाइए, भारी से भारी संख्या में हम और हिंदुस्तानी देखिए। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसे हर कोई व्यक्ति देखना पसंद करेगा। तो दोस्तों, मैं रितु पांडे, मेरी आने वाली फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी। थैंक यू सो मच। जी, प्रहार फिल्म में मैं भी लीड एक्ट्रेस हूँ। अभी एक्चुअली इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को फिल्म देखकर बहुत मज़ा आएगा। तो ये बताइए, फिल्म का कम से कम विषय जो है वो बताइए, विषय क्या है? फिल्म का विषय लगभग शायद मेरे अंदाजे से जहाँ तक कि पुलिस टीम के ऊपर है पूरा, कुछ करप्शन हम लोग जो निकालेंगे बहुत जल्दी, तो वही
ही है, अभी उसके बारे में और कुछ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। और भोजपुरी की फिल्में जो काम करने का मतलब पहले भी आपने काम किया होगा जी कैसा देना चाहते हैं? जी बहुत अच्छा रहा है। एक्चुअली मैं भोजपुरी की ये 5वीं मूवी है मेरी। हाँ जी, जो पहली मेरी बिहारी रिक्शा वाला थी, दूसरी मेरी दोस्ती दुश्मनी और प्यार थी। इससे पहले मैं इनके साथ ही SM प्रोडक्शन के साथ मैं कर चुकी हूँ घात मूवी, अभी उनकी दूसरी मूवी फिर कर रही हूँ। बाकी मैं हिंदी बॉलीवुड से हूँ, मैंने हिंदी की काफ़ी मूवीज़ की हैं और सीरियल क्राइम पेट्रोल कंटिन्यू करती हूँ। नेहा मेहता। क्या कहना चाहेंगे, मुबारकबाद देना है प्रहार फिल्म के लिए? जी सबसे पहले सभी दर्शकों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और बहुत अच्छा लग रहा है इस मूवी का पार्ट बनके। और मुझे पहले पता नहीं था, एक्चुअली उन्होंने कहा था कि आप आइए मोड़त में, कुछ सरप्राइज़ है। मुझे पता नहीं था कि मैं इस फिल्म की में हूँ, तो मुझे सरप्राइज़ दिया गया। जब फिल्म का पोस्टर दिखाया गया तो मुझे पता चला कि मैं इस फिल्म में हूँ। सो मैं मेरे तरफ से दिनेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चुना और मुझे मौका दिया इस फिल्म में काम करने के लिए। तो किरदार किस तरह का है? जी अभी स्टोरी पे इतना डिस्कस नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, रूबरू होंगे, फिर हम बताएंगे स्टोरी के बारे में। इसके अलावा भोजपुरी 2-3 मूवी मेरी और भी आ रही है। खेसारी जी के साथ आ रही है दुल्हन गंगा पाड़ के, फिर हमें हिंदुस्तानी, और भी मूवी मैंने किया है जो आने वाली है। और मैं भोजपुरी में नहीं हूँ, आप सबसे ये कहना चाहती हूँ। मैं बेसिकली बंगाली एक्ट्रेस हूँ, बंगाली एंड आसामीज़ मूवी किया है मैंने, और भोजपुरी में मैं बहुत नहीं हूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट। प्रहार के प्रोड्यूसर हूँ। मुझे बताइए कि जो विषय है फिल्म का वो क्या है और प्रोड्यूस करने की वजह क्या है, क्यों प्रोड्यूस करना है? मैंने इससे पहले भी एक मूवी प्रोड्यूस की है घात, और मैं इससे पहले कभी प्रोडक्शन में थी नहीं, पर मैंने आज देखा कि भोजपुरी फिल्म अभी इतनी बूम अप हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना इसमें डालूं, अपना ट्राई करूं। और मैंने घात भी किया जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी वंडरफुल टीम है, इतनी पावरफुल टीम है, हार्ड वर्किंग टीम है, उनके साथ काम करने के लिए कुछ मज़ा ही अलग था। तो मैं इसलिए प्रहार में भी यही कोशिश कर रही हूँ, होप कर रही हूँ अपनी टीम को ऑल द बेस्ट, बोल रही हूँ कि वो अपना 100% देवे और बूम अप हो गए। और जो कलाकारों का चयन किया उसके बारे में बताइए कि कलाकारों का चयन। हेलो, थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी, कलाकार का चयन किया दिनेश जी का और जो भी कलाकार हैं फिल्म में, रवि किशन जी हैं। हाँ जी, हमने जैसे अभी देखा रवि किशन जी, जैसे आप सब जानते हो कि भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़े स्टार हैं, वो हमारे साथ आए हैं, इस पिक्चर में काम करने के लिए मान गए हैं, तो उनका मैं थैंक यू कहूँगी। और हमारी वंडरफुल टीम है, और हमने रीज़न कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं हमने चेंज किया, हमारे इसके पर्टिकुलर एक्टर्स एक्ट्रेसेस कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं चेंज करने का। जैसे हमारी टीम को ठीक लगा, हमने वैसे लोगों को हायर किया, लोगों को लाया। थैंक यू।